तुमने अब तक कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं पढ़ा है फॉर IIM बैंगलोर यूजी एंट्रेंस एग्जाम, और तुम इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो और रीच करना चाहते हो IIM बैंगलोर। सच बोलूं तो अब बहुत डिफिकल्ट है IIM बैंगलोर रीच करना, अगर तुम्हारे पास एक सही प्लान, सही स्ट्रैटेजी नहीं है तो। एंड टू बी ऑनेस्ट, 80% स्टूडेंट्स के लिए यहाँ से बहुत डिफिकल्ट होने वाली है जर्नी, जो अपनी प्रेपरेशन को यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि अभी तक मैं कुछ और कर रहा था, 12th पे फोकस कर रहा था, अब मैं पढ़ाई करूंगा लास्ट 20-25 डेज में और इस एग्जाम को निकाल लूंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग इस एग्जाम को निकाल पाए विद जस्ट 20 और 25 डेज प्रेपरेशन? द आंसर इज यस एंड नो। यस क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होने वाले हैं जो लास्ट 20-25 डेज की प्रेपरेशन से इस एग्जाम को निकालने वाले हैं इस साल। ये चीज तुम्हें पता चल जाएगी जिस दिन रिजल्ट आएगा और तुम्हारे फ्रेंड का सिलेक्शन हो जाएगा। तो कौन है ये बच्चे जो एग्जाम को निकाल लेंगे? तो तुम्हें इनमें से किसी एक कैटेगरी में फॉल करना होगा। फर्स्ट कैटेगरी है, तुम आईपी मैट की तैयारी कर रहे थे और तुमको अब थॉट आया कि व्हाई नॉट अपीयर फॉर IIM बैंगलोर एज वेल। सेकेंड पर्सन वो होने वाले हैं जो यहां से बहुत इंटेंसिटी से, बहुत डेडिकेशन से पढ़ाई करने वाले हैं फॉर IIM बैंगलोर। और आईपी मैट एस्पिरेंट्स जो हैं उन्हें भी बहुत डेडिकेशन से पढ़ाई करनी होगी, तभी वो क्रैक कर पाएंगे। कौन क्रैक नहीं कर पाएगा? तो यहाँ पे वो बच्चे हैं जो अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं। तो अगर तुम उन नॉन सीरियस बच्चों में हो तो तुम इस वीडियो को भी क्विट कर दो और स्क्रोलिंग पे लग जाओ। तो एक सिंपल सी बात तो ये पता चलती है कि विदाउट एफर्ट अब ये एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता है। तुम्हें अपना 500% एफर्ट डालना होगा जस्ट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि ये हाईली कॉम्पिटिटिव होने वाला है। फर्स्ट टाइम कंडक्ट हो रहा है, हमारे पास कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है कि किस तरह से क्वेश्चन आता है जिस तरह से हमारे पास आईपी मैट में होता है। लेकिन स्टिल हमें इस एग्जाम को किसी भी तरह से क्रैक करना है। अब तुम्हारी प्रेपरेशन अगर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट लेवल पे नहीं है, बहुत एफर्ट तुमने अभी तक नहीं डाली है इस एग्जाम के लिए, तो तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए और सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। अब जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं मैं उन्हें यहाँ से एक के बाद एक बताता हूँ। तो सबसे पहले तो तुम्हें पता ही है एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है, सारी चीजें क्या है, मैं उनको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो जो तीन मेजर सेक्शंस हैं, जिनमें सबसे बिगेस्ट सेक्शन इज QA+DI, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। इस सेक्शन में 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं और इन 30 क्वेश्चंस को तुमको प्राइम फोकस रखना है। ये 50% ऑफ एग्जामिनेशन है और इस 50% में अगर तुमने अच्छा स्कोर किया, 21, 22, 18, 19 के अराउंड रहे, तो तुम्हारे लिए ओवरऑल मार्क्स में जंप होगा, जिससे तुम्हारी रैंक जो है वो बहुत ज्यादा लोअर डाउन हो जाएगी, विच मींस तुम्हारी बेटर रैंक आएगी जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो अब सबसे पहले हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं फॉर क्वांट एंड डीआई। तो क्वांट एंड डीआई के लिए फर्स्ट स्टेप शुड बी टॉपिक कंप्लीशन। जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करो। इन टॉपिक्स के नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने का बेनिफिट ये होगा कि तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर प्लेस पे सारी चीजें पर्टिकुलर मैनर में लिखी होंगी कि तुम बार बार उनको रिविजिट कर सको। जो भी फॉर्मूलाज हैं वो इसी नोटबुक के अंदर होने चाहिए। सारे शॉर्टकट्स इस एक सिंगल नोटबुक के अंदर होने ही चाहिए। अब अगर तुम्हें शॉर्टकट्स चाहिए, फॉर्मूलाज चाहिए, फॉर्मूला बुक चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि एवरी डे बेसिस पे तुम्हें मिनिमम 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड दिस इज बियॉन्ड मॉक्स। मॉक्स कितने देने हैं उस पर थोड़ी देर से आते हैं, एक बार सेक्शंस को डिस्कस करके। तो ये तो बेसिक बात हो गई क्वांट के लिए क्या करना है। नेक्स्ट इंग्लिश के लिए क्या करना है। तो इंग्लिश की प्रेपरेशन बहुत सिंपल होने वाली है, क्योंकि हमें कॉम्प्रहेंशन आने वाला है। तो कॉम्प्रहेंशन से और हमें VA नहीं आने वाला है, जहाँ पे ग्रामर और बाकी सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं, जैसे आईपी मैट में करनी होती हैं। तो अब यहाँ पे तुम बहुत ही सिंपल से प्लान रख सकते हो कि इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के जो बेसिक्स होते हैं, मैंने बेसिक्स कंप्लीट किए। बेसिक्स की एक वीडियो हम लोग बहुत जल्दी लाने वाले हैं, तो उसके लिए तुम सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, क्योंकि चिया दीदी तुमको सारे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन एक सिंगल वीडियो के अंदर पढ़ाने वाली है। तो उस वीडियो को अगर देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और उस वीडियो का वेट करो। और अगर चाहते हो उस वीडियो को जल्दी डाला जाए तो कमेंट कर दो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। हम लोग अगर 10-15 कमेंट्स आते हैं तो हम लोग तुरंत डाल देंगे उस वीडियो को। अब अगली चीज आती है कितने कॉम्प्रहेंशन करने हैं एवरी डे। तो मिनिमम 3 कॉम्प्रहेंशन करने हैं आफ्टर स्टडीइंग द बेसिक्स। बेसिक्स पढ़ो और कॉम्प्रहेंशन करना तो आज से स्टार्ट कर दो। अब कॉम्प्रहेंशन वेट नहीं कर सकते हैं। थर्ड सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग की स्ट्रैटेजी अगेन बहुत सिंपल सी होगी। टॉपिक्स एंड शॉर्टकट्स पे फोकस करो। जितने ज्यादा टॉपिक्स कवर कर लोगे विद शॉर्टकट्स उतना ज्यादा बेहतर होगा। मिनिमम क्वेश्चंस एवरी डे सॉल्व करो। 30 क्वेश्चंस बेयर मिनिमम है, इससे ज्यादा कम या ज्यादा ज्यादा करते हो तो बहुत अच्छा है, कम नहीं कर सकते हो।
कम 25 नहीं करना है, 35 कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। अब मॉक्स की बात आती है, मॉक्स में हमारी क्या प्लान होना चाहिए इन लास्ट 20 डेज में। तो इन लास्ट 20 डेज में तुम्हें 2:3 के रेशियो में मॉक देना चाहिए। व्हाट इज 2:3? तो दो मॉक्स देने हैं इन 3 डेज। तो 2:3, दो मॉक्स इन 3 डेज, इजी सा फॉर्मूला है। अब मॉक्स जब भी दे रहे हो, मॉक्स प्लस एनालिसिस होता है वो। मैं तो तुम्हें ये भी बोल सकता था एवरीडे मॉक्स दो, लेकिन एवरीडे मॉक्स देना यहां से बहुत ज्यादा सेंसिबल नहीं होगा। 2:3 के रेशियो में मॉक्स दो, उसकी एनालिसिस करो, एनालिसिस से तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे। एनालिसिस कैसे की जाती है, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है। बहुत सिंपल सी तरीका बताता हूं जिससे तुम स्पीड इंप्रूव कर पाओगे एंड एक्यूरेसी इंप्रूव कर पाओगे। तो बेस्ट केस सिनेरियो होता है तुमने क्वेश्चन को करेक्ट किया है, अगर तुमने क्वेश्चन को करेक्ट किया है तो उस क्वेश्चन की एनालिसिस भी करो। ये फिगर आउट करने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व तो कर लिया, लेकिन मैं कम टाइम में कैसे सॉल्व कर लेता। क्या मैं एक स्टेप को स्किप करता जहां पे मैं टाइम सेव करता और इस टाइम को मैं दूसरे किसी क्वेश्चन में इन्वेस्ट करता। अब जो क्वेश्चन गलत हुआ है वहां पे तुमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, इसलिए तुमने उस क्वेश्चन को मार्क किया है, वरना तुम अनअटेम्प्टेड छोड़ देते। हम लोग अनअटेम्प्टेड को अच्छी कैटेगरी मानते हैं, बट अनअटेम्प्टेड इज थर्ड इन द लिस्ट। सबसे बेस्ट होता है करेक्ट, सेकंड बेस्ट होता है इनकरेक्ट एंड थर्ड बेस्ट होता है अनअटेम्प्टेड। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें हमको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए हमने छोड़ दिया। इनकरेक्ट के साथ क्या है, तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि तुम सही कर सकते हो, तो तुम्हारा सेकंड फोकस होना चाहिए, प्रायोरिटी 2 होना चाहिए कि तुम इनकरेक्ट को फिगर आउट करने की कोशिश करो कि तुम कैसे करेक्ट कर सकते थे ड्यूरिंग एनालिसिस। तो प्रायोरिटी 1 शुड बी स्पीड, प्रायोरिटी 2 शुड बी मार्किंग द करेक्ट आंसर्स एंड प्रायोरिटी 3 शुड बी कि तुम जो क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड रखे हो उनको समझने की कोशिश करो कि उनमें तुम क्या करते हैं ऐसा जिससे तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो इससे तुम्हारा ओवरऑल प्रेपरेशन पे बहुत बिगर डिफरेंस आएगा। अब तुम्हें अगली बात इंश्योर करनी है कि यहां से तुम्हारा मोमेंटम ब्रेक ना हो। एक भी दिन का तुम ब्रेक नहीं ले सकते। अब कोई संडे नहीं है, कोई दिवाली, कोई होली, कोई क्रिसमस नहीं है। यहां से अगर तुम ब्रेक लोगे तो तुम्हारा मोमेंटम पूरी तरह से चला जाएगा। तुमने शायद आज तक अपने इस छोटे से अकाडमिक करियर में इस चीज पे ध्यान दिया होगा कि हम लोग के सामने कोई भी फेस्टिवल आता है या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी आती है, हम लोग पिकनिक चले जाते हैं, तो हमारे दिमाग की रिदम चेंज हो जाती है। तो हम लोग का दिमाग अलग तरीके से वर्क करने लगता है, हम लोग का दिमाग रिलैक्स करने लगता है। अब हम रिलैक्स नहीं करा सकते अपने दिमाग को। ये वक्त है जहां पे तुम्हें हार्ड वर्क करना है। यहाँ पे हार्ड वर्क करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तुम्हें IIM बैंगलोर मिल सकता है, विच इज द मोस्ट प्रीमियम कॉलेज इन इंडिया। और अब अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें हम लोग की हेल्प चाहिए इन योर प्रिपरेशन, तुम यहाँ तक वीडियो को देखने आए हो, विच मीन्स तुम हेल्प सीख करना चाहते हो, तो तुम हम लोग के बैच भी चेक कर सकते हो। हम लोग ने रिसेंटली एक बैच को स्टार्ट किया है। उस बैच के अंदर हम लोग एवरी डे बेसिस पे 7 डेज अ वीक क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं जस्ट फॉर यू। उसके अंदर तुम्हें मॉक्स मिल रहे हैं, सेक्शंस मिल रहे हैं, एवरीथिंग मिल रहा है जो भी इंपॉर्टेंट है फॉर दिस एग्जामिनेशन। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन के लिए हम लोग के नंबर पे रीच कर सकते हो, नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं जल्दी, टाटा बाय बाय, सी यू।